कक्षा 10 हिंदी काव्य हम पढ़ रहे थे राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम का लगभग 3 पद हो गया था, 6 पद हो गया था। 7वें पद को हम देखते हैं, चलिए देखा जाए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, उसके बाद प्रसंग फिर व्याख्या। विश्राम स्थल का अर्थ होता है आराम करने की जगह। संबल का अर्थ होता है आधार। सरिता माने नदी, कातर माने दुख। नूतन का अर्थ होता है नवीन या नया कह सकते हैं। प्रसंग में लिखेंगे, कवि उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, यानी सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। यह शरीर जो है क्या है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेंगे, कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे यह कहा नहीं जा सकता। अतः शरीर का मोह करना क्या है, व्यर्थ है। व्याख्या पर चलिए ध्यान दीजिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। भारत के वीर युवकों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। कवि कहते हैं कि हे भारत के नौजवानों, हे भारत के महापुरुषों, हे भारत के वीर युवकों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु क्या है, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम करता है। मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकावट को दूर करके आराम प्राप्त करता है। जहाँ, यहाँ देखिए वही बात कहा गया है, जहाँ जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक वह ऐसा स्थान है, मृत्यु एकमात्र वह ऐसा स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। जीव जहाँ से फिर चलता, जीव अर्थात आत्मा, धारण कर नवजीवन संबल, जहाँ से एक नए शरीर में प्रवेश करके एक नए जीवन की शुरुआत करता है। एक बार और अर्थ को देख लीजिए। कहते हैं कि हे भारत के महावीर पुरुषों, अर्थात हे भारत के वीर युवकों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। तुम मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकावट को दूर करके आराम करता है। मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग करके नए जीवन का आधार ग्रहण करता है। ठीक है, अब चलिए नीचे देखा जाए क्या कहा गया है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। फिर कहते हैं, मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकावट का त्याग कर देता है। श्रम माने परिश्रम, ठीक है। फिर कहते हैं कि थकावट का त्याग कर देता है और उत्साह उल्लास का अनुभव करता है। उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। फिर नूतन धारण करता काया रूपी वस्त्र बहाकर। फिर यहाँ कहा गया है कि वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग करके नए वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि तब कहते हैं कि मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर की परिश्रम और थकावट को दूर कर देता है, अर्थात त्याग देता है, तथा उत्साह और उमंग का अनुभव करता है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर वह नए शरीर में प्रवेश करके नए जीवन को प्रदान करती है। वही बात इसमें कहा गया है।
इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।